Hello everyone, welcome to the GeoE Ecologist. I am Dr. Krishnanand and you have been watching my videos on various topics of geography, environment and related topics on my channel, the GeoE Ecologist. In this video, we are going to make a list of most probable topics and questions based on the previous year question analysis for the upcoming exam for Mains 2022 UPSC Geography Optional. So this video will be for physical geography most probables and next video will be for human geography most probables. So you can watch the video till the end and benefit for the most probable questions that could be there in the examination, and also please share this video with those people who are going to write the examination, especially with geography optional. ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो लोग सेल्फ स्टडी पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया। तो प्लीज ये वीडियो को आखिरी तक देखिए और ये सारे मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद बनाया है, इसका बेनिफिट लीजिए। सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स, लेट्स लर्न। Let's understand this geography optional most probable list for the mains 2022 for upcoming examination। तो इसको हम लोग पेपर 1 से शुरू करते हैं और पेपर 1 में जो पहला पार्ट है वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है। So let's look into geomorphology and observe कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है या चांसेस है और प्रीवियस ईयर में क्या आया है इन रीसेंट ईयर्स, इन लास्ट 5-7 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक अगर देखिए, डिफाइन द टर्म meander एंड डिस्क्राइब इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक entrenched meander, ingrown meander, ये 2014 में पूछा जा चुका है। फिर आप देखेंगे 2015 में एक और क्वेश्चन आया चैनल डायनामिक्स के ऊपर, और उसके बाद अभी तक कोई मेजर क्वेश्चन चैनल डायनामिक्स या चैनल मॉर्फोलॉजी पे नहीं आया है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑन दैट ग्राउंड्स कि हो सकता है आगे वाले एग्जामिनेशंस में चैनल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सिनुओसिटी इंडेक्स है, एना ब्रांचिंग चैनल्स है, ग्रेडेड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देन लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे साइकिल ऑफ इरोजन और थियरीज को लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल ऑफ इरोजन, एपिजीन साइकिल जो है वो 2012 में पूछा गया। उसके बाद आप देखेंगे पेडिप्लेनेशन और डेविस पेंक और वुड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको एलैबोरेट करने के लिए 2016 में पूछा गया। फिर इरोजनल सरफेस 2020 में पूछा गया। तो कुछ एक टॉपिक्स इन्हीं में से आप देखेंगे जो कि नहीं पूछा गया है, वो उनमें से कोई एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो पेनीप्लेनेशन या पैन प्लेन या पैन फैन, एच प्लेन्स, क्रायोप्लेन्स और ऑल्टीप्लेन लास्ट ईयर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था 2021 में। तो एक्ज्यूम्ड सरफेस, पेलियो सरफेस, पैरेलल रिट्रीट को कॉन्सेप्ट के तौर पे, या ट्रेपिन कॉन्सेप्ट को, या बेस लेवल या पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स या रॉक सिटीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह की चीजें अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकती हैं। सो दैट्स द एरिया टू फोकस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व फर्दर, दिस इज वेयर सूडो वोल्केनिक फीचर्स आप देखेंगे 2017 में आया है वोल्केनिज्म टॉपिक से। फ्रिटिक इरप्शंस अगर आप देखेंगे वोल्केनिक फीचर में 2019 में आया है। और वोल्केनिज्म से एक टॉपिक अक्सर रहने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वोल्केनिज्म जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता है। और 2022 में आप देखें तो टोंगा वाला जो एरिया है वहां पे 2022 में 15 जनवरी को इरप्शन हुआ। तो चांसेस है कि वोल्केनिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर इंट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स देखें, अगर लैपोलिथ, लैकोलिथ, ये जो फीचर्स होते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स के, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो रीसेंट टाइम्स में नहीं आए हैं। और वोल्केनिक सुनामी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट वोल्केनिक सुनामी 1883 में आया था और उसके बाद अभी इस साल आया है। तो ये जो चीजें हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फोकस में रख के पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। फिर अगर आप देखिए दी आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट, तो लास्ट टाइम 2011 में इस पे पूछा गया एरी और प्रैट का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद से एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो इसमें हो सकता है एरी प्रैट ना पूछ के रीजनल या फ्लेक्सुरल आइसोस्टेसी आए, डेप्थ ऑफ कॉम्पनसेशन पे शॉर्ट नोट आ जाए। तो ये जो चीजें हैं आइसोस्टेसी से रिलेटेड, ये भी एक पार्ट है ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का, जो कि हो सकता है कि रिपीट हो, क्योंकि बहुत साल हो गए इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है। फिर अगर आप देखेंगे डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, और ये सारी जो डिमार्केशन है ये 2019 में पूछा गया लास्ट। और अर्थक्वेक्स क्योंकि बहुत रेलेवेंट फिनोमेना है, अक्सर होता रहता है, तो हो सकता है अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे स्टॉर्म क्वेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत रीसेंट है, 2018 में ही ये कॉन्सेप्ट आया है। रीबाउंड अर्थक्वेक्स के कॉन्सेप्ट है, नियोटेक्टोनिक्स पे रिसर्च हो रहा है दुनिया भर में। तो हो सकता है इनमें से कोई एक टॉपिक इसके इर्द गिर्द या इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसको पूछा जाए।
फिर अगर आप फर्दर देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी जो कि लैंडफॉर्म से रिलेटेड है और ये पूछा गया था 2016 में। और फर्दर पेरीग्लेशियल साइकिल 2017 में पूछा गया। फिर स्पिट्स एंड टोमोलोस पूछा गया 2019 में। तो इसका मतलब ग्लेशियल फीचर, उसके बाद पेरीग्लेशियल फीचर और कोस्टल फीचर ये पिछले 5-7 सालों में आया। तो क्या नहीं आया अगर आप देखेंगे तो फ्लूवियल फीचर यानी फ्लड प्लेन के फीचर्स नहीं आए हैं अभी तक क्वेश्चन में रिसेंट ईयर्स में। एओलियन लैंडफॉर्म्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे यार्डांग्स और बाकी सारे फीचर्स, सैंड ड्यून्स, वो नहीं आए हैं रिसेंट ईयर्स में। कास्ट लैंडफॉर्म्स जिसमें थर्मोकास्ट, सिनोटीज और स्पीलियोथेम्स जो हैं वो रिसेंट टाइम्स में नहीं पूछे गए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी और पैलिम्पसेस्ट टोपोग्राफी, राइट, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, जो हटोनियन कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैटिक फॉर्म्स ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, हो सकता है इससे रिलेट करके मॉडर्न ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आ जाए इन टर्म्स ऑफ जियोमॉर्फिक एक्सप्रेशन। और फर्दर आप देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स अक्सर पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहा है और अभी भी रहने के चांसेस हैं क्योंकि न्यूअर प्लेट्स डेवलप हो रहे हैं, बाइफर्केशंस हो रही हैं, नई रिसर्च हो रही है, नियो टेक्टोनिक्स वर्क चल रहा है। तो 2014 में पूछा गया, 2021 में रिपीट हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स और 2018 में माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी पूछा गया। तो कुछ चीजें जो रिसेंट में नहीं आई हैं जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड या कन्वेक्शन करंट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो रिसेंटली नहीं पूछा गया, तो हो सकता है उसका इवैल्यूएशन आ जाए। और फर्दर आप अगर देखेंगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन स्लोप के ऊपर, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन दैट इज मास वेस्टिंग, इसके ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मणिपुर लैंडस्लाइड हुआ, हिमालयन लैंडस्लाइड्स अक्सर होते रहते हैं। तो लैंडस्लाइड एंड मास वेस्टिंग से रिलेटेड या स्लोप डिस्टेबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो है ये मोस्ट प्रोबेबल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन ये हैं जो नहीं आए हैं और ये एनालिसिस से हमें समझ आता है। अब अगर देखें क्लाइमेटोलॉजी में क्या आ सकता है तो लेट्स सी। क्लाइमेटोलॉजी में आप देखें 2013 में लोकल विंड्स पे क्वेश्चन आया, 2014 में सिरोको मिस्ट्रल पे आया, उसके बाद डायरेक्ट लोकल विंड्स पे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। हैलोवीन स्टॉर्म आया, तो काराबुरून, बुरान सेंट्रल एशियन रीजन के लोकल विंड्स हैं क्योंकि यूक्रेनियन क्राइसिस है, सेंट्रल एशिया न्यूज में रहता है, तो ये हो सकता है कि कहीं उस एरिया से कोई क्वेश्चन आ जाए या अदर एरियाज लोकल विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर कोपेन क्लासिफिकेशन 2015 में पूछा गया, ट्रिवर्था 2018 में पूछा गया, फिर 2019 में थॉर्नवेट पूछा गया, तो हो सकता है कोपेन फिर से रिपीट हो जाए। तो लेट्स सी कि आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। और फर्दर आप देखिए कि पोलर फ्रंट थियरी पूछा गया पहले 2010 में, फिर 2015 में वेदर इंस्टेबिलिटी और फ्रंटोजेनेसिस, राइट, एयर फ्रंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस 2020 में भी आया, एयर मास आया 2021 में, तो 22 में हो सकता है कि फिर से फ्रंट आए। ऑल्टरनेट ईयर्स पूछे जाते हैं कई बार, तो फ्रंटल इन्वर्जन, ऑक्लूजन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, सोर्स रीजन के कॉन्सेप्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिर आप फर्दर देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन 2012 में, 2013 में आया स्टॉर्म सर्ज एंड सीश, देन नेमिंग ऑफ साइक्लोन आया 2013 में, 2014 में थंडर स्टॉर्म से क्वेश्चन आया, 2016 में टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल के कंपैरिजन पे आया। तो हो सकता है कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ दी बीइंग इन न्यूज, तो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आने के चांसेस बढ़ जाती हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। और फर्दर आप देखिए क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन 2017 में आया, 2019 में आया। तो क्लाइमेट चेंज क्योंकि ओवर ऑनगोइंग टॉक्स है, कॉप मीट हुआ और पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो बहुत सारी चीजें अभी चलती रहती हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो हो सकता है उसके इंपैक्ट, उसके एक्सट्रीम इवेंट, क्लाउड बर्स्ट, अर्बन फ्लड्स, ये सब बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेट करके क्लाइमेट चेंज को पूछा जा सकता है। और फर्दर आप अगर देखिए तो जो ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, ये 2015 में आया और उसके बाद 2019 में थॉर्नवेट फिर से रिपीट हुआ। तो हो सकता है कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन या ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस या थर्मल प्रोविंसेस, थॉर्नवेट के क्वेश्चन अगर रिपीट करने होंगे उनको, तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आ जाए क्योंकि 2-3 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये एक एरिया हो गया जहां पे आपको फोकस करना है। देन इफ यू ऑब्जर्व फर्दर, रॉसबी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो हो सकता है पोलर वॉर्टेक्स से रिलेट करके और या पोलर वॉर्टेक्स इंट्रूजन से रिलेट करके इसको पूछा जा सके, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देंगे, जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर आप देखिए ओशनोग्राफी में क्या आने के
चांसेस हैं। तो 2016 में आप देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन विंड्स एंड करंट्स आया हुआ है। 2017 में आप देखेंगे कि इंपैक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स एंड एयर मास बिहेवियर आया हुआ है। तो हो सकता है अभी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, उसका इंपैक्ट, उसमें चेंजेस, ये क्वेश्चन आगे आने वाले समय में पूछा जाए या हो सकता है इससे रिलेट करके कुछ आए। और फर्दर आप देखिए जो ग्लेशियल कंट्रोल थियरीज है, सब्सिडेंस थियरीज है कोरल्स के ऊपर, वो 2013 में आया। फिर आप देखेंगे क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट 14 में पूछा गया, 17 में भी कोरल कोस्ट पे क्वेश्चन है, 2020 में भी कोरल ब्लीचिंग पे है। तो हो सकता है 2 साल हो गया है तो एटॉल फॉर्मेशन या कोरल ट्रायंगल के ऊपर 2022 में फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर आप अगर देखें कि जेंकिंस एंड मरे का जो सेडिमेंट वाला क्लासिफिकेशन है, डिपोजिशन वाला क्लासिफिकेशन है, वो 2015 से पहले ही आया। उसके बाद अभी फिर से डिपोजिशंस पे इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया, रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आया। तो आप हो सकता है कि ये क्लासिफिकेशन थोड़ा आप ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है डिपोजिशंस और उनके क्लासिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन आए ओशनोग्राफी में। देन लुकिंग फर्दर, क्रिटिकल अकाउंट फॉर रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मरीन पोल्यूशन 2014 में देखेंगे आप। 2017 में माइक्रोकार्बन सिंक और उसका रेलेवेंस आया। तो हो सकता है ऑयल स्पिल, माइनिंग इंपैक्ट और ओशन में जो चीजें हो रही है स्पेशली साउथ चाइना सी में, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आ जाए कि माइनिंग एरियाज ऑफ ओशन या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो दैट्स इंपॉर्टेंट एरिया। फिर आप देखिए कि कोस्टल फ्लडिंग पे क्वेश्चन जो है वो 2018 से पहले ही आया हुआ है और सी लेवल चेंजेस पे। तो कोस्टल फ्लडिंग, इरोजन, कोस्टल जोन रेगुलेशन मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बन जाए। कोस्टल एरियाज अंडर न्यूज रहा है तो ध्यान रखिएगा, कोस्टल लैंडफॉर्म्स या कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप फर्दर देखिए इसमें टेम्परेचर सैलिनिटी और इसके रेगुलेशन से 2011 में आया। सी सरफेस टेम्परेचर 2021 में पूछा गया है एसएसटी। तो हो सकता है सैलिनिटी के ऊपर, सैलिनिटी चेंजेस के ऊपर, क्योंकि सी लेवल राइज एंड आइस मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग, तो सैलिनिटी वाले क्वेश्चंस हो सकता है इस बार पूछा जाए या कॉजेज एंड इंपैक्ट से रिलेट करके पूछा जाए ओशनिक सर्कुलेशन में। फर्दर आप देखिए कि पैसिफिक ओशन फ्लोर 2017 में आया बॉटम टोपोग्राफी, तो इस बार अटलांटिक या इंडियन आने के चांसेस हैं अगर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो। और फाइनली बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए 2014 में आपको नियो आर्कटिक ज़ूओज्योग्राफिक रीजन पूछा गया है, फ्लोरिस्टिक मेडिटेरेनियन रीजन पूछा गया है 2016 में, और तब से इस टॉपिक से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। तो चांसेस है कि हो सकता है रोनाल्ड गुड का फाइटोज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन, या हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए रिलेटेड टू अगेन कोई और रीजन इन ज़ूओज्योग्राफिक रीजन। तो थोड़ा इसको आप देख सकते हैं फोकस्ड वे में। और फिर देखिए बायोम से स्टेपी बायोम 2014 में, 2016 में क्वेश्चन आया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 2017 में बायोलॉजिकल डेजर्ट्स। तो मेडिटेरेनियन, टुंड्रा, ये सब कुछ न्यूज में रहा है पीछे, तो हो सकता है इस बायोम से क्वेश्चन इस बार पूछा जाए। फर्दर आप अगर देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस चर्नोजिम सॉइल्स एंड अदर्स 2017 में, 2018 में जोनल एजोनल सॉइल्स आया, 2021 में सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन आया, 19 में सॉइल एसिडिटी, पीएच, एल्कलिनिटी के ऊपर आया। तो सॉइल से क्वेश्चन बायोज्योग्राफी में बहुत कॉमन है, तो हो सकता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आ जाए, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उसको आप देख सकते हैं। यूएसडीए क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फर्दर अगर आप देखिए तो बहुत टाइम से सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, इन चीजों पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकते हैं। एंड फर्दर आप अगर देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टाइम 2019 में पूछा गया, उसके बाद नहीं आया है, तो ये एक चीज है जिसको आप फोकस कर सकते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। फिर यूज एंड थ्रो कल्चर पे पूछा गया 2016 में, तो अभी क्योंकि पैंडेमिक के बाद डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम बहुत एनहांस हुआ है, हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेट करके इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, स्पेशली अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। और फर्दर आप अगर देखिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एट ग्लोबल स्केल एक हॉट टॉपिक रहा है, राइट। क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, नेट जीरो टारगेट, COP26 विजन, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो। सो ऑल ये जो चीजें हैं ये न्यूज में रही है और चांसेस है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए। तो प्लीज इनके प्रोज एंड कॉन्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस जरूर देख लीजिएगा फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन लास्ट 2018 में आया। एनवायरमेंटल एजुकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया रिसेंट टाइम्स में, तो रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम और ये सारे से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। और फर्दर अगर आप देखेंगे
तो अर्बन हीट आइलैंड या अर्बन फ्लड या अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट बहुत हॉट टॉपिक है, वर्ल्ड अराउंड फिनोमेना है और रिसेंटली हमेशा न्यूज में रहा है, स्पेशली ला नीना फेज में। तो ला नीना फेज में बहुत कॉमनली ये न्यूज में रहा है, तो हो सकता है कि ये इसको क्लाइमेटोलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के रिलेटेबिलिटी से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाए। लास्ट टाइम 2018 में आया ये मुंबई फ्लड का जो क्वेश्चन था, तो अब 2022 में हो सकता है कुछ रिलेट करके अर्बन फ्लड्स या हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट या अर्बन हीट आइलैंड्स या अर्बन माइक्रो क्लाइमेट से रिलेट करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सके। सो आई होप दैट दिस मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू कम इन द फ्यूचर एग्जामिनेशंस विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन इन द लास्ट फेज ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स। टेक केयर।